हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का वर्कशीट नंबर 12 और ये है सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है। और इससे पहले भी हमने 2 वर्कशीट कंप्लीट किया है। आप देखे होंगे, इससे पहले संवाद से रिलेटेड ही 2 टॉपिक और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम संवाद के बारे में कुछ दिया गया है उसको हम पढ़ के समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर जो किन्हीं को ये सारा समझ में आ गया है तो वो डायरेक्ट आगे बढ़ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं देख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। खास तौर पर शासक दल और नेता किस तरह से इस व्यवस्था के अनुसरण करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि संघीय व्यवस्था में है 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। तो हमारा देश भी पहले केंद्र और राज्य स्तर पर थी। ठीक है, तो अगर जो बात करें कि यहाँ पर बताया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी अदर बातों पर निर्भर करती है, मतलब ये सिर्फ केंद्र और राज्य बढ़ जाने से नहीं, उसकी मतलब उनकी अंदरूनी बातें यानी नेता की बातें, यानी शासन कैसे चल रहा है इसकी बातें, यानी शासक दल और नेता किस तरह से व्यवस्था को अनुसरण करते हैं, उसको किस ढंग से अपनाते हैं, ये भी बात उतना ही महत्व रखती है। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र रहा है। आप जानते होंगे अधिकांशतः कांग्रेस पार्टी का मतलब केंद्र मतलब सरकारें रही हैं और अधिकांशतः राज्यों में शासन रहा है, यानी उन्हीं पार्टी का शासन भी रहा है। तब राज्य अधिकतर अपने स्वायत्त अधिकारों का प्रयोग कम ही करते थे, यानी एक तरह से जब केंद्र में भी मतलब एक ही पार्टी की सरकार हो और राज्यों में भी एक ही पार्टी की सरकार हो, तो राज्य अपना कुछ भी अगर जो मांग करना होता था तो वो मांग नहीं कर पाते थे, वो जितना कि विपक्ष की पार्टी होती है, अलग पार्टी होते, दूसरे पार्टी होते हैं, उस तरह से वो मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ है। इससे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ा। यानी 1990 के बाद क्या हुआ कि मतलब जो पहले एक पार्टी की सरकार अधिकतर राज्यों में भी चली आ रही थी और केंद्र सरकारों में भी चली आ रही थी, 1990 के बाद गठबंधन यानी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का भी महत्व बढ़ते गया और इससे गठबंधन बना, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, जिससे राज्यों की महत्व के बारे में, राज्यों के मतलब अपने अधिकार के बारे में, उन्हें क्या अपना अधिकार है वो सारा केंद्र सरकार से मांग किए और इससे उनकी एक तरह से आदर भाव कहें या उनकी अधिकार बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर देख रहे हैं आगे है भारत जैसे विशाल देश। यहाँ पे भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। इसके लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। जब केंद्र और राज्य से शक्तियाँ स्थानीय स्तरों में दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी यहाँ से देखिए विकेंद्रीकरण का ही आंसर है कि जब केंद्र और राज्य से शक्तियों का स्थानीय स्तरों की दी जाती है, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है कि भारत इतने बड़े विशाल देश है कि यहाँ पर 2 स्तरों की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता है। यानी छोटे लेवल पे जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनकी अपनी मांगे होती है, उनकी समस्या को सुनने के लिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उन क्षेत्रों में सरकारें होनी चाहिए जिससे वो अपने समस्याओं को सॉल्यूशन कर सके, उनके हल कर सके। आगे पढ़ते हैं 1992 में संविधान संशोधन के दौरान शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया। पहले भी ऐसा नहीं कि विकेंद्रीकरण पहले भी बोला जाता था, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं था। लेकिन 1992 के बाद संविधान में संशोधन करके शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया और इन्हें गांव में पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका कहा गया। यानी इसी मतलब जो क्षेत्रीय स्तर की मतलब जो विकेंद्रीकरण हुआ, उसमें जो गांव स्तर पे जो संगठन यानी शासन व्यवस्था बना उसको बोलते हैं पंचायत स्तर, और जो शहर स्तर पे जो एक तरह से जो संगठन यानी
शासन व्यवस्था बना उसे नगर निगम या नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में है कैसे संविधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातों भी प्रभावित करती हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमने देखिए, आप आपका स्क्रीन पे आ गया होगा, संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पे ऐसे दे सकते हैं, खासकर शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। तो ये पहला हो गया। अगर जो दूसरा का बात करें, यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं, राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर का भाव बढ़ा, इसे आप जरूरी क्यों मानते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, 1990 के बाद किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्यों की सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, और यह इसीलिए जरूरी है कि राज्यों को भी अपनी ज़रूरत होती है जिससे पूरा किया जा सकता है। यानी राज्यों की भी अपनी अपनी मांगे होती हैं, उसको मतलब अब जब उनको मतलब उनका अधिकार मिलेगा तब वो मांग कर सकते हैं, वो अधिकार मिल भी सकता है जब उनको। तीसरे क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में लिया गया, वर्तमान में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहाँ गठबंधन सरकार है, इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं। तो दिल्ली तो गठबंधन की सरकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो जब 49 दिन की सरकार बने थे पहले, तो तब थी मतलब आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार, जब पहली बार बनी थी आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन अभी तो सिर्फ आम आदमी की सरकार है, तो यहाँ तो गठबंधन की नहीं है। तो यहाँ पर बगल में देखें तो यहाँ पर अगर जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी गठबंधन 2 पार्टियों की सरकार है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हरियाणा राज्य में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हरियाणा राज्य में 2 पार्टियों का गठबंधन है, पहला भाजपा और दूसरा जननायक जनता पार्टी, इसको जजपा भी बोलते हैं। ठीक है, जजपा। तो आप और कोई भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो राजस्थान में शायद वहाँ भी 2 पार्टियों की शासन है, बिहार में जैसे 2 पार्टियों की शासक 2 पार्टियों का गठबंधन है। बिहार में बोले तो एक जदयू है यानी जनता दल यूनाइटेड, और दूसरा भाजपा पार्टी है। ठीक है, चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप चौथा क्वेश्चन, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। ग्रामीण स्तर पर लोगों की अनेकों मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया से हो सकता है। इसके लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, मतलब आपको काफ़ी मदद करेगा इसे देखने के बाद। तो अगर जो इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो आगे आने वाला वर्कशीट जो भी होगा हम उसमें मिलते हैं। अभी तो रक्षाबंधन बीच में है, ठीक है, उसके बाद जो भी वर्कशीट आएंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू।